किसानों की आय को दुगनी करने के लिए देश के हर घर की थाली तक मखाना को पहुंचाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने इस साल मखाना आयोग का गठन किया, जिसका उद्देश्य था कि मखाना उद्योग से जुड़े हुए किसानों को उनकी लागत के मुकाबले उनका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। उन इलाकों में जो सुदूर इलाके हैं, जो बाढ़ग्रस्त इलाके हैं, उन इलाके में व्यापार का एक नया केंद्र स्थापित हो, लोगों को नई ट्रांसपोर्टेशन सुविधा के जरिए जो बाजार है उनके घर तक पहुंचे। लेकिन इस आदेश के 8 महीने के बावजूद भी क्या मखाना उद्योग, मखाना के काम करने वाले किसानों की हालत ठीक हुई है, ये जानने के लिए हम आपको सीमांचल के इलाके में लाए हैं, जहां देश के 80% मखाना उत्पादन का केंद्र कहा जाता है। सुपौल हो, कटिहार हो, किशनगंज हो, पूर्णिया हो, मधुबनी हो, दरभंगा हो, इन पूरे इलाकों में, चूंकि ये कोसी का इलाका है, बाढ़ग्रस्त इलाका कहा जाता है। और तस्वीरें आप देख लीजिए कि इन इलाकों में मखाना की सबसे ज़्यादा, मखाना और धान की खेती सबसे ज़्यादा होती है। लेकिन इसको लेकर सियासत भी, चूंकि कुछ महीनों के भीतर चुनाव है, तो मखाना उद्योग के लेकर, उनके किसानों को लेकर इन इलाके में एक महत्वपूर्ण चुनावी मुद्दा भी यहाँ के मखाना किसान हैं, मखाना उद्योग है। नमस्कार, मैं हूँ ऋषिकेश कुमार और आज वोट पंचायत उन्हीं मखाना किसानों के बीच में, जिनके आय को लेकर, उनके व्यापारिक केंद्रों को लेकर, सरकार की ओर से किए गए कामों को लेकर, उनके लागत को लेकर, ये तमाम बातें होंगी। और मैं कटिहार जिले में हूँ, जहाँ मखाना किसानों की एक बड़ी तादाद है। और देखिए मेरे पीछे जो तालाब नुमा खेत है, मखाना की उत्पादन के लिए, उनकी खेती के लिए खेतों में पानी होना जरूरी है, खेतों का कीचड़ नुमा होना जरूरी है। और इसीलिए देखिए कि मखाना में दिन रात काम करने वाले लोग कितने मुश्किलों से, कितने मशक्कत से काम करते हैं। तो क्या नाम है आपका? हमारा नाम फूलचंद कुमार ऋषि हुआ। अच्छा। और हम मखाना उठाते हैं। हाँ। और लोढ़ा भी करते हैं। जो मिल गया। कितना दिन, एक दिन में कितना मिलता है, कितना कमाते हो? एक दिन में मिला जुला कर 500, पूरा मेहनत करते तो 500 तक में कमा लेते हैं, नहीं तो 400 तक ऐसे। एक किलो में कितना मिलता है? 1 किलो जब निकालते हो तो 1 किलो में अभी जैसे किसान को अगर उठा कर को देते तो 1 किलो में हम लोग को 40 रुपया देता है। 40 रुपया जी। और एक दिन में कितना निकालते हो? एक दिन में वही 10 किलो के आसपास निकाल देते हैं। कभी 10 किलो हाँ निकाल देते हैं। 40 के हिसाब से 400 रुपया। 400 रुपया हो गया। 400 रुपया जी। और कितना देर पानी में रहते हो? पानी में मिला जुला के 6-7 घंटा रह जाते, तब जाके दहियारी पूरा कर सकते हैं। तो ये जो तुम पारंपरिक तरीके से, तो इसके लिए कोई टेक्नोलॉजी, कुछ सरकार ने कुछ मशीन नहीं दिया कि कुछ इसको नया? ये जो है ना, हम लोग दुकान से बनवाए हैं। अच्छा। 220 रुपया लगा था। अच्छा। तो एक काटने वाला सामान है। तो पूरे साल नौकरी, मजदूरी मिलती है? जी सर, पूरे साल तो नहीं मिलता। जब सीजन मखाना का 6 महीना रहता है तो हम 6 महीना तक काम करते हैं। और फिर 6 महीना? 6 महीना बेलदारी काम करते हैं, ईटा पत्थर। अच्छा, इधर ही आसपास में ही। और बाकी तो दूर तो अभी तो नहीं जाते हैं। अगर यहाँ कुछ हो जाए तो फिर दूर जाने का कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ 6 महीना तब तक यहाँ काम करते, उसके बाद तो 6 महीना कहीं और खोजना पड़ता है हम लोग को। अच्छा। काम। आपका क्या नाम है? ऋषि नाम है हमारा। तो कितना निकालते हो रोज, कितना कमाते हो रोज? रोज वही 10 किलो निकालते हैं, 40 रुपया किलो देता है। अच्छा, तो कितना रोज कमाते हो तुम भी? 400-500? 400 नहीं तो 500, ये इतने, इससे ज्यादा नहीं। तो ये सरकार जो कहा कि मखाना उद्योग और किसानों के लिए राहत है, ये सब कुछ नहीं है? कुछ नहीं, ना है कुछ। मखाना का रेट बढ़ेगा तभी ना वो लोग को भी बढ़ेगा। अभी 25,000 26,000 करके मखाना का रेट है। हाँ, वही हिसाब से ना वो लेबर को भी दिया जाएगा। 20,000 कितना रेट है? 26,000। 26,000। हाँ। कितना? एक क्विंटल का? हाँ, 1 कुंटल का है। 100 किलो का 26,000, यानी 260 रुपया प्रति किलो। जी हाँ जी। तो उसमें इसमें ज्यादा पड़ता है। ये इसमें अगर 65 किलो दीजिएगा ना, तब 40 किलो का इसको जानाता है, पक्की का पैसा मिलेगा। अच्छा, ये मखाना उद्योग का जो गठन हुआ, मखाना आयोग का, तो उससे कोई फायदा नहीं हुआ आप लोगों को? होता है, चलिए बोल, उतना खास नहीं है। पेट पाल लेते हैं सर। हाँ, किसी तरह से पेट पालते हैं। उसका बाद जो है खेती कर रहे हैं। उसके बाद पानी पटाते हैं, पानी अपना नहीं आता है, पानी अपना मशीन से अब ये कर रहे हैं सर। उसका बाद जो है खेती कर रहे हैं, अपना गिरा से हल्का फल्का है। अच्छा, तो हम लोग तो इधर आए थे कि
इधर सीमांचल के इलाके में जी जी बड़ा वोटर लिस्ट में गड़बड़ी था, जी। तो हमने फिर मखाना की खेती के लिए बड़ा आयोग का गठन सुना। जी, जी। का किसानों की आय दुगनी हो गई है। जी। तो क्या पहले से कुछ बदला है अब या नहीं बदला है? पहले से हल्का फल्का बदला है, उतना उतना नहीं बदला है सर। क्या पहले क्या था अब क्या हो गया? अब जो है पप्पू यादव जो है पूर्णिया क्षेत्र से, हाँ। ये जो है थोड़ा सा पटना जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, कि कहीं जाते हैं, वो हमको वापस लेकर आया। अच्छा, तो वो तो अपने पर्सनल लेवल पर जी, मदद जी, जी, होता है ना जी? जी जी सरकार की तरफ से कुछ तो- नहीं मिलता, सरकार से कुछ नहीं मिलता है। मखाना मोटा मोटी आज से 20-25 साल पहले हाँ एक बार 10 रुपया कुंटल हुआ था, ठीक है। हाँ उस हिसाब से अभी 50 रुपया कुंटल होना चाहिए ये मखाना का रेट। जमीन का उस समय जो रेट था, हाँ। अभी 50 रुपया कुंटल होना चाहिए उसका रेट। अच्छा, तुम्हारा कितना उम्र है? वो ऐसे होगा 14 साल। क्या करते हो? वो काम करते हैं, क्या चीज? वही लेवारी वाला भैसा वैसा। पढ़ते लिखते नहीं हो इधर तुम? क्यों? वही गरीब है, क्या अरे करेंगे तो सर? गरीब में पढ़ाई लिखाई में क्या दिक्कत है यार? हाँ? पैसा उसा ना है तो क्या करेंगे, पेट चल रहा है। उनको देख के क्यों बता रहे हो कि पैसा कोई नहीं? जो सरकार कहती है कि आय दुगनी है, मखाना आयोग का गठन हो गया, तो बाजार इधर आ गया, मखाना का रेट बढ़ गया, आप लोगों को बढ़ा हुआ रेट का कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं है सर, ये सब तो जुमला है, सुनते आ रहे हैं जो ये होगा वो होगा, ये तो वोट का समय में बोल देता है। वोट जैसे खत्म हुआ वैसे जैसा था वैसा ही फिर रहने पड़ता है। अच्छा, यहाँ पे सब लोग तो मुसलमान ही है ना आप लोग? जी जी हाँ? सब भाषा में है। तो एक बात बताओ, ये इधर वोटर लिस्ट का भी कुछ गड़बड़ी हुआ है क्या? हाँ गड़बड़ है, गड़बड़ है, क्या? वो बहुत गड़बड़ है। कोढ़ा प्रखंड में 18,000 वोटर लिस्ट से नाम काट दिया गया है। अच्छा, इस प्रखंड में से? जी जी, कोढ़ा प्रखंड में 18,000 वोटर लिस्ट से नाम काट दिया गया है। हाँ। किसी का नहीं मिलता। जैसे दलित वगैरह, बिछड़ा वगैरह का बताया जा रहा है सबसे ज्यादा वोटर लिस्ट में। अरे उस तुम सबका लोग तो नाम- कह रहा है कि मुसलमान का वोट बहुत काटा है, विपक्ष वाला राहुल गांधी, तेजस्वी यादव घूम घूम के कह रहे सारे आदमी का काट रहे हैं सर, मिला जुला के हैं। सारे आदमी का नाम काट रहे हैं उसमें। जैसे खाली मुस्लिम का बात बोलेंगे तो मुस्लिम का नहीं है, जैसे बिछड़ा, दलित हो, ये सब का भी कुछ नाम काटा गया है। पिछड़ा। जी हाँ? जी। चलो, तो क्या माहौल है इधर चुनाव उनाव का? कौन आप लोगों के पास आता है ज्यादा? वही पप्पू यादव आता है। पप्पू यादव। जी, और ये बीजेपी का नेता इधर? बीजेपी के नेता घुसखोर है, और जनता का दल? नेता यहाँ आता है, खाली वोट मांग के अपना पैसा ले दे लेंगे। के निकल जाता है, निकल जाता बस। है। वही किसको- काम है उसका। किसको पैसा देता है? वो बड़ा बड़ा नेता को देता है। जैसे बड़ा बड़ा वोट नेता खरीदने रहता है। के लिए जगह जगह आया, पैसा बांटा, निकल गया। कितना पैसा देता है? वो तो हम नहीं बता सकते हैं। ऐसे हम लोगों का अगर पास आएगा तो ही 500,000 टका दे के निकल जाएगा। ठोको वोट भाई। प्रशांत किशोर भी बड़ा चर्चा में है आप लोगों के बीच में, जन सुराज वाला, जानते हो उनको? जी नहीं जानते, नहीं। नहीं जानते। उतना उसका बारे में परिचय नहीं है। अच्छा, चलिए ठीक है। तो देखिए, मैं इसलिए ये मखाना उद्योग की तरफ लाया आपको, मखाना की खेतों के बीच में, कि जो किसान है 1 किलो का जो खेत से निकलकर बाजार तक जाता है वो 250 रुपया, तकरीबन 260 रुपया प्रति किलो मिलता है। लेकिन जब आप बाजार में इसका मूल्य देखें तो कम से कम 1500 रुपया, जो इधर की क्वालिटी है, तो 1500 रुपया केजी आप दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद जैसे जगहों पर जाएं तो 1500 रुपये किलो मखाना है। तो 250 और 1500 के बीच का अंतर देखिए, और वो पैसा किसके पास जाता है जिसको लेकर ये सरकार दावा और वादा करे कि हमारा जो व्यापारिक रेट है, ग्रोथ है, वो इतना बढ़ गया, जीडीपी हमारा इतना बढ़ गया। ये आप खुद तय करें। इन किसानों के बीच में लाया हूँ, कुछ और जगहों पर ले चलता हूँ। न्यूज़ 24 का खास शो आप देख रहे हैं, वोट पंचायत। दरअसल वोट पंचायत में हम आपको कटिहार के उन इलाकों में लाए हैं जहां मखाना की खेती सबसे ज़्यादा होती है, मखाना के उद्योग की चर्चा सबसे ज़्यादा होती है। और खेतों के बाद देखिए, मखाना का जो बीज है, चूँकि नकदी फसल है, वो इस तरीके से व्यापारियों से जाने के पहले जो उनका असली प्रोडक्शन हाउस है जिसको आप मिनी फैक्ट्री कहते हैं, जो आज भी पारंपरिक तरीके से अपनाया जाता है, वो मिनी फैक्ट्री ये है। यहाँ बाकायदा धूप में इसे सुखाया जाता है, फिर उसके बाद इनके कारीगर जो दरभंगा और मिथिलांचल, मधुबनी के इलाके से आते हैं,
जिनकी पारंपरिक ये पेशा है, और उसके बाद फिर इसे भुनने की प्रक्रिया शुरू होती है और फिर वो लावा हमारे घर तक पहुंचता है। तो क्या नाम है आपका? अरुण सोनी। तो ये कितना देर सुखाते हैं? किसान से आप लोग सीधे लेते हैं? किसान से सीधे लेते हैं। हाँ, किसान से लेकर उसको लेकर रखते हैं खड्डा में से रखने के बाद जो है हाँ, इसको निकालते हैं, इसको धो के और सफाई करके उसके बाद सुखाते हैं फिर। अच्छा, वहाँ से आने के बाद इसको धुलते हैं आप? हाँ, और धुलने के बाद फिर इसको कितना देर सुखाते हैं ये सुखाने के में टाइम लगता है 3 घंटा लगता है। 3 घंटा। और फिर उसके बाद क्या करते हैं आप इसको? इसको फिर चालते हैं, अच्छा, चाल के इसको फिर धूप में दोबारा फिर पड़ता है, फिर दोबारा होता है? दोबारा पड़ता है आधा घंटा चाहे 10 मिनट जो भी लगता है। हाँ, उसका बाद फिर ये सूख जाएगा तो फिर उठा कर फिर रखेगा, फिर चूल्हा पर जाकर भूनेंगे। भूनेंगे। तो किसान को आप लोग क्या रेट देते हैं? किसान को जैसे अभी 27,000 का मखाना है, 27,000 रुपये क्विंटल। कुंटल 100 है। किलो का 27,000। हाँ, अच्छा। 1 कुंटल का 27,000 हुआ। ठीक है। अलावा है अब ये 700 रुपये, 710 है, ऐसे है अभी। अच्छा, किलो। 70,000 रुपये क्विंटल हो गया लावा। लावा है 700 रुपये। 700 रुपये किलो और है। लागत कितना लगता है आप लोग को? 260 रुपये खरीदते हैं, 700 रुपये आपको रेट मिलता है। हाँ, हैं? हाँ जी। कितना बचता है आपको? 50 ये इसमें जो बचा तो होगा मुश्किल से वही 5,000 से लेकर 6,000 तक 1 क्विंटल में। 1 कुंटल में। तो मतलब 50 रुपये 60 रुपये किलो प्रॉफिट है। हाँ, तो उतना ही बचता है बस। ये जो मखाना आयोग का गठन हुआ, कहा मखाना का दाम किसानों को मिलेगा, तो इससे का कुछ लाभ नहीं मिला आप लोगों को? इस जगह हम लोग का कोई सरकार तरफ से कोई लाभ नहीं मिला है। हाँ? लाभ नहीं मिलता है, जो भी है यहाँ का रेट है वही रेट में खरीदना पड़ता है। तो देखिए कि और इसमें सब पूरा परिवार आप लोग रहते हैं? कहाँ से? दरभंगा से आते हैं आप लोग? हाँ, दरभंगा से आते हर हैं, साल आते हैं इधर हर साल आते हैं पूरा परिवार के साथ? पूरा परिवार के साथ। ये मैं उद्योग किस लिए चर्चा कर रहा हूँ कि पारंपरिक ये पेशा है, और जिस उद्योग की बात लगाने की और प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की बात हुई थी, तो प्रोसेसिंग यूनिट के नाम पर अब भी परिवार में अपने बेटे, अपनी पत्नी, अपनी बहू के साथ वो लगे रहते हैं। किसान इसको 270 रुपये केजी यहाँ पर छोड़ते हैं, और कुल मिलाकर जो लागत है इनका, वो आपका क्या नाम है? रामचंद्र साहनी। कहाँ से हैं सहनी जी आप? दरभंगा से। तो हर बार आप लोग आते हैं? हाँ, हर साल आते हैं। हैं? हर साल आते हैं। तो क्या है प्रॉफिट और कितना? इसमें मजदूरी के हिसाब मिलता है, कोई खास प्रॉफिट नहीं है। तो लोग तो कहता मखाना उद्योग में बड़ा लाभ है मखाना निकालने वालों का। अब तो आयोग का गठन हो गया और सरकार ने आप लोगों वो को बहुत है सहूलियतें दी। लाभ है, तो जैसे कि अभी इसका रेट ज़्यादा है, लावा का रेट कम है, गुड़िया का रेट ज़्यादा है। अच्छा, ये सरकार से कितना सहूलियत मिला आप लोगों को? कुछ नहीं, 1 रुपये का नहीं। हाँ? सरकार से कोई सहूलियत नहीं ये मिलता जो है। सरकार करे कि देखिए हमने मखाना उद्योग को बिहार में, वहाँ के किसानों की आय दुगनी कर दी, वहाँ के किसान बड़ा अब खुशहाल किसान हैं। को क्या मिलता है नहीं मिलता है हमको कुछ पता नहीं है, लेकिन हम लोग जैसे अरे बिजनेस, तो आप छोटे लोग मोटे भी तो उसी बिजनेस के है। पास हैं, व्यापारी हैं, तो किसान से सीधा आप खरीदते, उनके लिए कंपनी थोड़े खरीदती है यहाँ के हल्दीराम और नहीं खरीदती है, तो हम लोग को तो कोई लाभ नहीं है इससे। सरकारी योजना से कोई लाभ नहीं है। हम लोग तो पैसा दे के खरीदते हैं और बेचते हैं। आप ही लोगों के लिए तो इतना बड़ा बजट का आवंटन होता है हर बार। अरे कहाँ होता है, नहीं होता है, उससे हम लोग को क्या प्रॉफिट है? कुछ नहीं है। आप लोगों के बीच में ये राहुल गांधी, तेजस्वी यादव बड़ा घूम रहे हैं, कह रहे हैं कि आप लोगों के साथ बहुत नाइंसाफ़ी हो रही है, तो वो सच बोलते हैं या अपनी राजनीति? देखिए, ये तो सब नेता सबका प्रगणना है, नेता लोगों का बात है। नेता लोग न हम लोग को खाने को देता है, न हम लोग को पूछता है। हम लोग तो भाई मजदूर आदमी है, मजदूरी करते हैं, खाते हैं। अरे तो वोट तो देते होंगे ना आप लोग। सहनी का तो सबसे वीआईपी पार्टी से मुकेश सहनी नाव लेके घूम रहे हैं सब जगह पर। हाँ, तो हम लोग खास करके वीआईपी के हैं, समझे ना। वो कोई किसी को नहीं देते हैं, लालू फालू किसी को वोट नहीं देते हैं हम लोग। वीआईपी जिधर रहेगा उधर। हाँ, जिधर वीआईपी रहेगा उधर रहेंगे। रामचंद्र साहनी। ये किसानों से जो खेत में लेके खरीद कर आते हैं बीज, तो वो तस्वीर देखिए कि यहाँ बाकायदा इसको सुखाया जाता है, फिर इसकी प्रोसेसिंग है। ये है हमारे बिहार का फूड प्रोसेसिंग यूनिट, मखाना उद्योग का, मखाना आयोग का हकीकत। तो क्या नाम है आपका? गंगा कुमार सहनी। गंगा कुमार सहनी। अच्छा, सब लोग यहाँ सहनी ही हो क्या आप? सब सहनी। इस पूरे पेशे में
और आपके पेशे को क्या बोलते हैं यहाँ? फोड़ी। हाँ? हाँ, फोड़ी वाला सब बोलता है सर। फोड़ी वाला बोलता है नहीं। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग दरभंगा से हर बार यहीं आते हैं? नहीं, मतलब रोजगार के लिए दरभंगा से आ गए आप लोग इधर, कटिहार, पूर्णिया, सुपौल, हाँ, है जहाँ जहाँ है सहरसा सभी जगह है। पलायन इधर ही है राज्य में, एक जिला से दूसरे जिला। नहीं, यहाँ पे मखाना का खेती सब ज़्यादा होता है, इसीलिए सब यहाँ आता है। दरभंगा में इतना उद्योग नहीं है मखाना का, इसीलिए वहाँ पे भी है लेकिन कम आदमी है। लेकिन अब तो मखाना आयोग का जो गठन हुआ और उसका व्यापारिक केंद्र का उद्घाटन किया कि दरभंगा उसका केंद्र होगा। दरभंगा देखिए वहाँ पे ये जो मेन चीज़ है वहाँ पे नहीं उपजता है। अच्छा, वो इधर के इलाकों में, उधर के इलाकों में ज़्यादा उपजता है, इसी के लिए प्रोसेसिंग यूनिट तो इधर लगाना चाहिए ना। माल तो सब तो दरभंगा है ना, आज हो कल हो या 10 साल के बाद हो, सब तो वहीं पे फिर फिक्स हो जाएगा दरभंगा में ही। धीरे धीरे सब वहाँ पे रुकने लगा है ना अब। धीरे धीरे वहाँ पे सब फिक्स हो रहा है, मतलब यहाँ से सब वहाँ जाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ का हर चीज भाव बढ़ा रहा है धीरे धीरे, इसीलिए 6 महीना यहाँ पे सब परिवार के साथ रहते हो और लोग कहता है कि अब देखो मखाना 1500-1800 रुपये हो गया, तो यहाँ के किसानों की, यहाँ के लिए नहीं है, हाँ। दिल्ली वालों के लिए है, जो यहाँ से खरीद के ले जाता है मेन पार्टी व्यापारी, वो सब के लिए है। वो सब अच्छा मुनाफा कमाता है। बिचौलिया मजदूर, हाँ, हम तो लोग मजदूर हैं, मजदूरी रह जाएंगे, हम लोग मजदूरी करते रह जाएंगे, हम लोगों को मुनाफा नहीं है ज़्यादा। और आप लोगों का ये पुश्तैनी पेशा है? और आप लोग शुरू से इसी में लगे हैं? आप पढ़े लिखे भी आप लोग? हाँ, पढ़े लिखे हैं हम लोग, हम खुद ग्रेजुएशन किए हैं। कहाँ से? दरभंगा यूनिवर्सिटी, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय से। हाँ। आप भी कौन सा सब्जेक्ट था? हमारा बीएससी। बीएससी। हाँ। और आप? हम हिस्ट्री से थे। तो लेकिन अब उसमें कोई नौकरी वगैरह नहीं मिली? नहीं हुआ तो उसमें ज़्यादा दिन माथा पीछी करने से क्या फायदा, इसलिए अपना बिजनेस कर रहे हैं। रोजगार रहता है वहाँ पे तो हम लोग पूर्णिया आते कभी। नीतीश कुमार 20 साल से यहाँ काम कर रहे हैं, तो आपका उद्योग धंधा में अगर काम कर रहा होता तो जैसे लोग इतना पढ़े लिखे हैं, नहीं कुछ छोटा मोटा भी नौकरी हम लोग को लग जाता। नहीं चाहिए सरकारी, हमको प्राइवेट भी लग जाता ना, लेकिन प्राइवेट भी नहीं लगा तो अपना मजदूरी कर रहे हैं ना। नेता विधायक का पेट नहीं भरेगा, मेरा नहीं भरेगा, तो अपना जो कुछ है पढ़ा लिखा है, अपना पढ़ाई लिखाई अपना जगह पर है, बिजनेस अपना काम अपना जगह पर है, रोजगार अपना कर रहे हैं जैसा जो हो। चलिए देखिए ये तस्वीर है यहाँ पे। क्या बोल रही थी आप अम्मा, बताइए? आपके हैं ये बच्चे? हाँ, बच्चे हैं। तो ये अब तो प्रॉफिट होता होगा ना, सरकार तो कह रही है कि आपको दोगुना तिगुना मिलता है, पहले 200 रुपया 300 रुपया मिलता होगा, अब 1000 रुपया। एको गो नहीं रुपया दे सर, एको गो नहीं दे, किछो नहीं दे हमरा सबके, तो हमरा की बुझियो झूठों को कहबै। तो देखिए कि ये है यहाँ का फूड प्रोसेसिंग यूनिट, जो मखाना उद्योग जिसकी क्रांति के बारे में कहा जा रहा है, दलीलें दी जा रही है। वो क्या हाल है जी, क्या नाम है? मनीष सर। सब लोग सहनी हो, पढ़े लिखे हो कि इसी काम? कुछ पढ़े हैं, कुछ। अच्छा, तो कैसा चल रहा है तुम्हारा धंधा? अभी तो ठीक है, मार्केट के हिसाब से अभी ठीक चल रहा है। ठीक है, प्रॉफिट है? हाँ, अभी दिख रहा है प्रॉफिट। हाँ, प्रत्येक कुंटल पर लगभग 10,000-12,000 बच जाते हैं। 10-12 हज़ार रुपया एक क्विंटल पर बच रहा है। बच जा रहा है, तब तो ठीक ही है ना फिर। हाँ, फिर अभी ठीक है। 100 रुपया तो प्रॉफिट है ही 1 किलो पर। हाँ, मेहनत भी बहुत है, मेहनत भी बहुत है इसमें। अच्छा, ये जो सरकार तुम लोगों के लिए काम की, मखाना आयोग, फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाएंगे, इसका कुछ लाभ है या ऐसे ही है? अभी तक तो मुझे इसका कुछ लाभ नहीं मिला है। चलो ठीक है, चलिए ठीक है। तो ये देखिए, ये मैं इसीलिए तस्वीर दिखा रहा हूँ कि ये यहाँ का फूड प्रोसेसिंग यूनिट है, ये यहाँ का उद्योग है, मखाना उद्योग, जिसकी चर्चा पूरे देश में सबसे ज़्यादा होती है। इस बिहार के मखाना उद्योग की हकीकत ये है, हालांकि राजनीति भी इस पर तेज है, कई सारे सवाल हैं, कई सारे मुद्दे हैं। चुनाव में क्या इन मुद्दों पर चर्चा होगी, या फिर बिहार में चुनाव इस बार जाति पाति के आधार के इर्द गिर्द ही सिमट कर रह जाएगा? फिलहाल अपने खास पेशकश वोट पंचायत में आज इतना ही। अपने सहयोगी संजय सिंह के साथ ऋषिकेश कुमार को दीजिए इजाज़त। वोट पंचायत में मिथिलांचल, सीमांचल के कुछ अलग इलाकों से आपको और तस्वीर दिखाऊंगा। यहाँ के राजनीतिक मुद्दे क्या हैं, यहाँ के राजनीतिक मुद्दों में आम लोगों का नज़रिया कैसा है और किस तरीके से वो इस बार के विधानसभा चुनाव को देख रहे हैं। नमस्कार।